अजी हल्ला नहीं करो, इधर आ जाओ। लड़का हो जाओ, शांति से 15 मिनट पढ़ लो। हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। जरा फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि पाचन तंत्र सवाल पूछा जाता है ना। तो जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं पूरा से, जहां तक अभी तक छोटी आंत तक हमने पढ़ा है, तो छोटी आंत तक रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आहार नाल। आहार नाल के कितने हिस्से होते हैं? आहार नाल में 6 हिस्से होते हैं। सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा में कितने चीज पाए जाते हैं? 3 चीज, दांत, जीव, लार ग्रंथि। दांतों की संख्या 32। दांत कितने चीज से बने होते हैं? 2 चीजों से, एनामिल और डेंटाइन। दांत के 2 हिस्से होते हैं, एनामिल और डेंटाइन। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। एनामेल और डेंटाइन में मजबूत कौन होता है? एनामेल, है ना। फिर हमने पढ़ा था लार ग्रंथि। कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटाइड। क्या नाम है? पैरोटाइड। मुंह में कितने लार निकलते हैं दिन भर में? 1.5 लीटर लार निकलते हैं। लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है? सबसे पहला होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम काम क्या है? कीटाणुओं को मारना। दूसरा क्या था? टाइलिन और डाइस्टेज। नहीं हुआ। देखो, पानी नहीं पियोगे तो लार कम निकलेगा, लेकिन लार निकलेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज कितना निकलता है? 1.5 लीटर। अब ऐसा थोड़ी तुम दिन में 4 बाल्टी पानी पियो तो लार भी 4 बाल्टी निकलेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो वो ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर, ठीक है। बात समझिए। तो क्या बोले जा रहे थे, भूल गया। पहला क्या था? टाइलिन और डाइस्टेज। ये किसको पचाता है? स्टार्च को पचाता है। और चौथा क्या है? म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाना। उसके अलावा हमने पढ़ा था ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। सब एकदम 32 फीट। अरे तेरा 32 फीट गला होता है? बगुला है क्या रे? बगुला नहीं, क्या बोलते उसको? जिराफ। जंगल में जिराफ होता है ना जी, वो नीचे से ऊपर काट खा लेता है। 32 फीट का उसका गर्दन होता है। ये गर्दन के साइज पर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं एसोफेगस। क्या बोलते हैं? एसोफेगस। इसका काम क्या है? भोजन को मुंह से पेट में ढकेलना, और कोई काम नहीं है। फिर हमने पढ़ा था पेट, इसको बोलते हैं अमाशय। पेट के कितने हिस्से? 3 हिस्से, कार्डिक, पंडिक, पाइलोरिक। बोलो, कार्डिक, पंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक में क्या होता है बउआ? HCl निकलता है, जो भोजन को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है ना। भोजन एसिडिक बनाता है, वो HCl का कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है ना। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? फंडिक में। फंडिक में कांटे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, बताया था ना। उसमें वो ज्यादा देर तक भोजन को होल्ड करता है। भोजन 3 से 4 घंटा कहाँ होल्ड होती है? फंडिक में। कहाँ होल्ड होता है? फंडिक में। उसके बाद फंडिक से धीरे धीरे कहाँ जाता है? पाइलोरिक में। जब भूख लगता है तो वही कांटे नुमा स्ट्रक्चर जो फंडिक का स्टैंडिंग हो जाते हैं और दीवारों पे चुभने लगते हैं, जिसे हमें कहते हैं भूख से पेट दर्द कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? फिर पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होती है? छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जिससे रस निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस, ठीक है। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने हिस्से? 3 हिस्से। कितने हिस्से? 3 हिस्से, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, समझाया था ना, ठीक है। डेडुनम इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। और इसे क्या बोलते हैं? जेजुनम। और ये क्या होता है? इलियम। क्या होता है? इलियम।
ड्यूडेनम में भोजन को क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, इसीलिए इसमें लीवर की सहायता से पित्त होता है। पित्त से क्या निकलता है, क्षार निकलता है, जो एसिड को क्या करता है, एसिड की पावर को क्या करता है, खत्म करता है। अच्छा, अगर क्षार नहीं निकलेगा तो क्या होगा, एसिड रह जाएगा, आंत गला देगा आपका। समझ रहे हैं, ये जो आपका पित्त की थैली है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, वहां पे पित्त रहता है ना, तो पित्त से क्या निकलता है, क्षार निकलता है, जो भोजन को क्षारीय कर देता है ना। एसिड पावर क्या करता है, खत्म कर देता है। और यहाँ पर यहीं से दो हार्मोन सॉरी दो एंजाइम निकलते हैं। पहला का नाम है, क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइन, और दूसरा का क्या नाम है, दो तरह क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। हम क्या बोल दिए अभी, हार्मोन निकलते हैं। पहला क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइन, और दूसरा क्या होता है, सिक्रेटिन। क्या होता है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन से तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं, क्योंकि सिक्रेटिन कहां से आते हैं, कहां से, अमाशय से नहीं, अग्नाशय से। कहां जाते हैं, अग्नाशय से। और अग्नाशय से तीन तरह का एंजाइम लेके आते हैं, एल ए टी, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। बोलो, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसको किसको पाचन में काम आता है, लाइपेज वसा को पचाता है। अमाइलेज किसको पचाता है जी, अमाइलेज जो है स्टार्च को पचाता है। और ट्रिप्सिन किसको पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ये जो है तीनों मिलके पूरे भोजन को पचाने में मदद करता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन सा पूर्ण पाचक रस नहीं है। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा पूर्ण पाचक रस नहीं है। तो ये तीन गो रहेगा और एक उसमें से कुछ भी डाल देगा तो समझ जाइएगा कि वो नहीं है। यानी तीनों क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसके बाद खाना कहाँ जाता है, जेजुनम में। जेजुनम का काम क्या है जी, इतना सारा जो इसके अंदर क्या मिला है, मसाला मिला है, इस मसाला को फेंटने का काम कौन करता है, जेजुनम। बताए थे ना कल, जेजुनम क्या करता है, भोजन को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है। उसके बाद कहाँ जाता है, इलियम। कल हमने समझाया था, इलियम में उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए अभी तक भोजन सिर्फ पचते आ रहा था, कहीं पे वहां उसका न्यूट्रिएंट्स को कोई खींच नहीं रहा था। ये जो इलियम है ना, जितने भी भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब तत्व होते हैं, उनको खींच लेता है। और खींच के बॉडी के जिस जिस अंग को जरूरत होता है उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है कि ये लो। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं इरेप्सिन। क्या बोलते हैं, इरेप्सिन। इरेप्सिन जो था किसको पचाता है, प्रोटीन को। क्योंकि प्रोटीन का पाचन आसानी से नहीं होता है, प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और इसका पाचन सोचना शुरू कहाँ से होता है, पेट से ही। अब आके पचता कहाँ आके, तुम छोटी आंत के लास्ट पोजीशन पे। अगर उसके बाद भी नहीं पचा तो डायरेक्ट सुबह सुबह बाहर आ जाएगा, फिर वो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो समझिए, ये प्रोटीन का आके यहाँ पर पाचन होता है। पानी का पाचन इधर कहीं नहीं हो रहा है, पानी अभी लास्ट में बचेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब यहां तक हमने कल देखा था, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ना है, बड़ी आंत। क्या पढ़ना है, बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, क्या बोले हम, बड़ी आंत, हमने बड़ी आंत बोला है। अरे सरकारी स्कूल के आदमी तो अंग्रेजी बोलवा रहे हो, बताओ। समझिए, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बारे में अगर हम चर्चा करें, देखो ये आपका बड़ी आंत है, यहां से
आपकी बड़ी आंत की एंट्री एंट्री होती है। पानी का पाचन पहले कहीं नहीं हो रहा था, तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण होता है, यानी पानी का जो पचता है सबसे लास्ट में, ठीक है, पानी पचता है। कभी कभी ससुराल बड़ी आंत जो है ना पगला जाता है, कहता नहीं हम पानी का अवशोषण नहीं करेंगे, तो उसको वो बीमारी होता है डायरिया। क्या होता है? डायरिया। देखते होंगे लोटा लेके खेत में बैठल रहेगा और उठने का मन नहीं करेगा, नहीं, आप फिर घर में आओ फिर आ रहे 2 मिनट में, नहीं डायपर पहन लो। तो उससे क्या होता है? डायरिया। क्योंकि जब शरीर में पानी नहीं पचता है ढंग से, तो पानी फिर डायरेक्ट शरीर से बाहर आ जाता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो जब पानी का अवशोषण नहीं होता है तो कौन सी बीमारी होती है? डायरिया। डायरिया बीमारी होती है, तो उसके इलाज कराया जाता है और बड़ी आंत को ठीक किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, आप देखते होंगे जब आप लोग खाना खाते हैं, खाना कुछ भी खाइए, आपका जो जो टॉयलेट होता है पीला होता है, समझे? जो आपका, समझो, जो छोटी आंत से जो भोजन पचने के बाद जो आपका लास्ट इलियम था, इलियम से जो खाना निकलता है उससे कहते हैं काइल, कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। यानी छोटी आंत से जो खाना आया था बड़ी आंत में से क्या बोलते हैं? काइल। क्या बोलते हैं? काइल। तो काइल में पानी का अवशोषण होता है, जब अवशोषण नहीं हुआ तो कौन सी बीमारी होता है? डायरिया। तो आप देखते होंगे जब आप लोग खाना खाते होंगे तो कुछ भी खाना खाते हैं, या हल्दी वाला खाइए बिना हल्दी वाला खाइए, आपका आपका टॉयलेट हमेशा पीला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीवर से एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम है म्यूकस। क्या नाम है? म्यूकस। म्यूकस नामक जो एंजाइम है वो किसमें आके मिल जाता है? सॉरी, नहीं, पीला वाली बात, पीला में मिलता है ब्लू रूबिन। क्या मिलता है? ब्लू रूबिन। ब्लू रूबिन। ब्लू रूबिन कहाँ से निकलता है? लीवर से। लीवर से ब्लू रूबिन निकलता है और किस में चल जाता है? बड़ी आंत में, जिसके कारण जो है जो टॉयलेट है वो कैसा होता है? पीला होता है। कभी कभी देखते हैं ये लीवर जो है ना वो ससुरा पगला जाता है। लीवर जो है क्या होता है? पगला जाता है। इतना पगला जाता है कि ब्लू रूबिन मांगा 150 ग्राम और दे दिया 300 ग्राम। कभी कभी देखते हैं आप मम्मी से अगर पैसा डेली मांगते हो कभी कभी, अब मम्मी किसी दिन गुस्से में रहेंगे, चाहे पापा, आपने मांगा 50 रुपए और गुस्से में ले 200 रुपये जा, तो कुछ खुश होते क्या मम्मी गुस्सा में कहा दे रही है, और कुछ होता है खुश हो जाता है लेकिन भाग जा भी जाता है, तो शाम को भी थुराता भी है ढंग से, नहीं समझे? तो कभी कभी ब्लू रूबिन कहाँ से निकलता है? लीवर से। लीवर से निकलता है। कभी कभी लीवर जो ससुरा पगला जाता है, जितना जरूरत था उससे ज्यादा ब्लू रूबिन दे देता है, जिसके कारण सिर्फ टॉयलेट पीला ना होकर के आपको बड़ी आंत छोटी आंत सब सिस्टम में पीला हो जाता है, नहीं समझे? और आपका शरीर का अंग भी जो स्किन स्किन पीला दिखने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पीलिया। जब ये जरूरत से ज्यादा निकल जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? पीलिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में डॉक्टर कहता है कि लीवर को शांत दो, कोई, हाँ, गन्ने का जूस पियो, आप क्या नाम है ठंडा चीज खाइए, आप मौसमी का जूस पीजिए, आपको क्या नाम है मसालेदार सब्जी खाने के लिए मना करता है, छोले भटूरे खाओगे तो और निपट जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए ये सब चीज खाने के लिए डॉक्टर क्या करता है? मना कर देता है, ठीक है? एक चीज और आप देखे होंगे, जो टॉयलेट होता है ना वो आपका हमेशा गीला होता है। क्यों गीला होता है? क्योंकि इसमें म्यूकस, म्यूकस नामक पदार्थ मिला होता है, पदार्थ मिला होता है, जिसके कारण टॉयलेट कैसा होता है? गीला। ये ससुरा जो म्यूकस है ना एक कुत्ता में नहीं होता है,
कुत्तों में नहीं होता है। इसीलिए कभी देखते होंगे गांव में दिखने को मिलता है, तो सोच रहा टॉयलेट करते छटपटा जाएगा। देखें, अब जर शहर में दिखता ही नहीं है। ठीक है, कुत्ता में देखिए कि एकदम उसका टॉयलेट भी इतना सूखा हुआ रहता है। ठीक है, उसको पैर से मारो तो वहां चल जाएगा, क्योंकि उसमें म्यूकस होता ही नहीं है। किसी बच्चे के टॉयलेट को मारो पैर से, छपाक से करेगा एकदम, फिर पूरा चप्पल वप्पल पैर एकदम कलरफुल हो जाएगा, है ना। समझिए, ये कुत्तों में म्यूकस नहीं होता है, जिसके कारण कुत्ता का टॉयलेट गीला नहीं होता है। ठीक है, समय। हाँ हाँ, किसका? हाँ, तब होता है। कभी कभी कुत्ता देखिए छरारे मार के भागता है, वो भी देखते नहीं है, गली उली में आएगा, अब पूरा ऐसे रास्ता की तरफ फैलाते हुए निकलेगा, उसको डायरिया हो गया होता है। ठीक है, तो मम्मी अगले दिन डंडा लेके ढूंढते फिरती है कि ये कलका था ना जो कल ये छरारे मार के गया था यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो होता है, फिर आपका ये सब पानी का अवशोषण होने के बाद जो आपका बचता है वो सुबह सुबह लोटा लेके बाहर। ये आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बोलो, गाय भैंस का गीला होता है जी, इसमें म्यूकस होता है। ठीक है, गाय भैंस का इंसान की तरह होता है। आपका इंसान का तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा मार जैसे गीला होता है। अब गाय भैंस तो थोड़ी हमेशा होता है। अगर खाना भी तो खाती है एक नाद। आप खाना खाते हो कितना? 4 पूड़ी, समझिए। तो ये आपका क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने एक सिस्टम को देख लिया। इस सिस्टम को किसको देखा? आहार नाल को। अब दूसरा सिस्टम आपका क्या रह गया? ग्लैंड। क्या रह गया है? ग्लैंड। ग्लैंड बोले तो ग्रंथि। क्या हुआ? ग्रंथि। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। कुछ सवाल जरा मैं दिखाओ एक बार। कुछ सवाल जरा हम पूछ रहे हैं, बताइएगा। हाँ, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 2। 2 एक साइड। पूरे मुंह में कितना होता है? आप पूरे मुंह की बात करेंगे ना, आप 2 नहीं बोलिएगा। बताइए, कैनाइन की संख्या कितनी होती है? कैनाइन कितने होते हैं? देखो, एक इधर एक इधर, एक नीचे एक नीचे, 4 ही ना होता है। इंसीजर कितना होता है? हाँ, पूरे मुंह में 8। इंसीजर कितना होता है? 8। मोलर की संख्या कितनी होती है? मोलर कितना होता है? 3 इधर। हाँ, जो पूछ रहे पूरे मुंह की। 3 6 9 12। कितना होगा? 12। तुम ऐसे करोगे? दूध के दांत कितने होते हैं? 20। आपको यहाँ पर जो डेटा दिया है ना जी, अच्छा मानो कि जीवन में टोटल कितने दांत आते हैं? 52। कितने आते हैं? 52। क्योंकि 32 दांत तो परमानेंट है, अब 20 इसमें से दोबारा आया हुआ है, तो 32 और 20 52 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन में आते हैं। ठीक है, पक्षियों के दांत कहाँ होता है? चोंच में। कहाँ होता है? चोंच में ही छोटे छोटे होते हैं। हाथी के दांत बाहर होता है। ठीक है, हाँ जी, उसको सेकेंड इंसीजर कहते हैं। आइए, जानवरों में कितने दांत होते हैं? जानवरों के ऊपरी जबड़ा में कितने दांत होते हैं? हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं। ठीक है,
जानवर के अगर नीचे 6 दांत हैं तो ऊपर कितने दांत होंगे? जानवर अगर नीचे 6 दांत है तो ऊपर कितने दांत होंगे? एक सवाल पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है? वीडियो बंद कर दे रहे हैं वीडियो वाला। अब एक जिनको आएगा